प्रेज द लॉर्ड फैमिली, सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित और सलामत होंगे। मेरे प्रियो, क्या आज आप बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि जितनी ज्यादा आप प्रार्थना कर रहे हैं, मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जा रही? कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु, हे प्रभु, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी निराशा, इतनी परेशानियां, इतना अकेलापन क्यों मेरे बनाए हुए काम बिगड़ रहे हैं? मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य बताना चाहती हूँ। बाइबल की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। जब भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी आशीष, एक बहुत बड़ा प्रतिकरण या सफलता देने वाले होते हैं, तो उससे ठीक पहले उस व्यक्ति का जीवन सबसे कठिन दौर से गुजरता है। मूसा को रेगिस्तान से गुजरना पड़ा, यूसुफ को जेल जाना पड़ा और दाऊद को गुफाओं में छिपना पड़ा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आज आपका जीवन भी एक कठिन दौर से गुजर रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपकी बड़ी सफलता बहुत करीब है और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपको ये 7 संकेत दे रहा है। आज की इस वीडियो की गहरी संगति में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ये समझेंगे कि कैसे आपका ये रोना बहुत जल्दी आनंद में बदलने वाला है। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर के उन वचनों को देखते हैं जो आज आपके हालातों को पूरी तरह से बदल देंगे। उससे पहले मेरे प्रियो, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। आमीन। तो आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 आयत 11। क्योंकि यहोवा की वाणी यह है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा ये बात कही थी, तब इजरायली लोग अपनी मातृभूमि से दूर बेबीलोन की गुलामी में थे, वो संकट में थे। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का रहस्य ये है कि आपके वर्तमान हालात आपके भविष्य को तय नहीं करते हैं। जब आप गुलामी में होते हैं या जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, रास्ते बंद होते हैं, तब भी स्वर्ग में परमेश्वर आपके लिए कुशलता का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। कुशलता का हालेलुया रास्ता आपके लिए तैयार कर रहे होते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि भले ही आज तुम्हें नुकसान दिखाई दे रहा है, भले ही परिस्थितियां आज तुम्हारे अगेंस्ट हैं, लेकिन मेरा अंतिम प्लान तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेरा अंतिम प्लान तुम्हें रुलाना नहीं है, बल्कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, बल्कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करना है। इसलिए आज के दर्द को देखकर परमेश्वर की योजना पर शक मत कीजिए, परमेश्वर के वचन पर शक मत कीजिए, क्योंकि प्रभु भला है। आमीन। हालेलुया। अगला वचन रोमियो अध्याय 8 का 28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे प्रियो, इस वचन में एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब बातें मिलकर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब बातें मिलकर। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि आपके जीवन में बुरी बातें नहीं आएंगी,
धोखा, बीमारी, सफलता ये सब आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक महान मास्टर शेफ या कारीगरी की तरह है मेरे प्रियो। जैसे एक केक बनाने वाले के लिए कड़वा बेकिंग पाउडर, कच्चा अंडा और सूखी मैदा चाहिए होती है। अलग अलग खाओ तो ये सब चीजें खराब लगती हैं, लेकिन जब शेफ इन सब को मिलाकर ओवन में डालता है तो एक स्वादिष्ट केक बनता है। इसी तरह, इसी रीति से आज जो आपका नुकसान हुआ है, आपने जो आंसू बहाए हैं, आपके जो आंसू निकले हैं, जो धोखा आपको मिला है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन सब कड़वी बातों को मिलाकर आपके लिए बहुत बड़ी गवाही रखी है, बहुत बड़ी आशीष रखी है, बहुत बड़ी टेस्ट मनी और सफलता तैयार कर रहे हैं। आमीन। अगला वचन है, तीसरा वचन है यशायाह अध्याय 41 की 10th आयत में लिखा है, 41 का 10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर बिधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मेरे प्रियो, जब डर हमारे जीवन में आता है तो हमारी सबसे पहली आदत क्या होती है? हम इधर उधर ताकने लगते हैं, इधर उधर को देखने लगते हैं, अपने सहारे को ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कोई इंसान हमारी मदद कर दे, कोई दोस्त लेन देन में या कोई रिश्तेदार हमारा साथ दे दे, लेकिन आप सोचते रह जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ साफ कह रहे हैं, इधर उधर मत ताक। जब परमेश्वर आपको बड़ी सफलता देने वाले होते हैं तो वे आपके इधर उधर देखने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं मेरे प्रियो, ताकि आपकी नजरें सिर्फ और सिर्फ यीशु पर टिकी रहें। जब आप इंसानों से उम्मीद करना बंद कर देते हैं, तब परमेश्वर अलौकिक तरीके से आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जब कमजोर पड़ोगे तो मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। जब आप कमजोर पड़ते हैं तब परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको संभालता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रहकारी, कोप से विलंब करने वाला परमेश्वर है। तो जब आपकी आंखें परमेश्वर पर लगती हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको संभालता है, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करता है, परमेश्वर आपको चंगा करता है। आमीन। आइए हम 7 दिव्य संकेत और उनके रेवलेशन को देखते हैं। नंबर 1, जब परमेश्वर आपको किसी बड़ी सफलता या आशीष के लिए तैयार करते हैं तो मेरे प्रियो, सबसे पहले वो आपके अहंकार, पुरानी आदतों को और गलती संगत को तोड़ते हैं, गलत संगत को तोड़ते हैं। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, ये एक नया पात्र बनाने की प्रक्रिया है परमेश्वर की। आमीन। नंबर 2, लोगों का आपकी जिंदगी से दूर जाना। कई बार आपके करीब दोस्त या रिश्तेदार अचानक आपका साथ छोड़ देते हैं। ये कोई अभिशाप नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर आपको उन लोगों से अलग कर रहे होते हैं जो आपकी आने वाली सफलता का बोझ नहीं उठा सकते या जो आपके लिए सही नहीं है। आमीन। नंबर 3, प्रार्थना में गहरा जुड़ाव और बेचैनी। मेरे प्रियो, अचानक आपके मन में परमेश्वर के करीब आने की, रात को उठकर प्रार्थना करने की या बाइबल पढ़ने की तीव्र इच्छा बेचैनी से पैदा होगी। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको बड़ी आशीष के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहा होता है। आमीन। नंबर 4, पुराने दरवाजों का पूरी तरह बंद होना। मेरे प्रियो, जिस नौकरी, बिजनेस या रिश्ते के लिए आप सालों से कोशिश कर रहे हैं, सालों से परेशान हो रहे हैं, उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाना। परमेश्वर एक छोटा दरवाजा इसलिए बंद कर देते हैं ताकि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा द्वार खोल सके, वो ब्लेसिंग का द्वार, वो आशीषों का द्वार। आमीन।
नंबर 5, क्रोध और निंदा का बढ़ना। मेरे प्रियो, जब आप अपनी मंजिल से सबसे करीब होते हैं तो शैतान या विपरीत परिस्थितियां आपको रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। लोग आपकी बुराई करेंगे, आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। मेरे प्रियो, ये इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आमीन। नंबर 6, मन में एक अलौकिक शांति। मेरे प्रियो, बाहर चाहे जितनी भी तूफान हो, जितनी भी आशंकाएं हो, लेकिन आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन आपके दिल, मेरे प्रियो, परंतु आपके दिल में के अंदर एक अजीब सी शांति होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा संकेत है। आमीन। नंबर 7, सपनों और वचनों के माध्यम से बार बार इशारा। मेरे प्रियो, आपको बार बार एक ही तरह के वचन दिखाई देंगे। यह सपनों के माध्यम से परमेश्वर आपको दिलासा देंगे। आपको महसूस होगा कि परमेश्वर सीधे आपसे बातें कर रहे हैं। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आप जहां भी कहीं हैं अपनी आंखों को बंद करें और इसी वक्त परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ एक मंचित होकर प्रार्थना की। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्ग पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे पिता, अगर वो आज निराशा में हैं, टूटे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं प्यारे प्रभु, उसे इन संकेतों को समझने की बुद्धि दीजिए प्यारे प्रभु, और उसकी आशीषों को उसके जीवन में रिलीज कीजिए प्यारे प्रभु। जो आज 7 संकेत इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु आपने बताए हैं और दिए हैं, इन 7 संकेतों को जब ये पढ़ें और ये समझें तो प्यारे प्रभु आप इनकी बुद्धि को खोल दीजिए पिता, इनकी बुद्धि खोल जाए प्यारे प्रभु, और आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो प्यारे प्रभु। आपकी सामर्थ उतरे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता ये तेरे वचन सुनने वाले नहीं बन उस पर चलने वाले बन जाए प्यारे प्रभु। तेरी आशीष एक के जीवन में आज ठहर जाए मेरे परमेश्वर पिता। इनकी बुद्धि को खोल दीजिए प्यारे प्रभु, उनके कानों को खोल दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि तेरी आवाज को सुन पाए। पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य कीजिए, अपना कब्जा लीजिए, अपना नियंत्रण लीजिए, इन जीसस नेम प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इन वचनों के द्वारा, इन 7 संकेतों के द्वारा परमेश्वर पिता, आज इनका जीवन सेम नहीं है। इन जीसस नेम मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपके बड़े अनुग्रह और दया के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।